जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम पूजा है और हम आज शुरू कर रहे हैं अपने नेक्स्ट 14 डेज़ का चैलेंज। और एक बात बता दूं कि मैंने कल भी एक्सरसाइज की है, लेकिन मेरा अपलोड नहीं हुआ था वीडियो। सो मैं आज की वीडियो डाल रही हूँ। और ये एक बहुत मोटिवेशनल प्रेरणादायक जर्नी होती है अपने वेट लॉस की। खुद को अपने साथ इतना गहरा जुड़ाव महसूस होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अगर तो आपने एक्सरसाइज की है और आपको करना अच्छा लगता है तो आप ये चीज़ फील कर सकते हो, अदरवाइज़ नो। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही ख़ास बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कल का जो मेरा योगा का सेशन था वो बहुत डेंजरस था मेरे लिए। तो सच में वो पहाड़ चढ़ने जितना ही मुश्किल था, क्योंकि मेरी बॉडी आई नो काफ़ी हैवी है। और उस वजह से मुझे लगता है कि जो मैंने कल पोस्चर किए थे योगा वाले, जो भी मैंने किए थे वो बहुत डेंजरस थे। मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ आज। मतलब मैं सोई थी बट मुझे बहुत पेन था, मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था। तो मेरी जो योगा की जर्नी है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने योग क्यों शुरू किया। जो मेरे आसपास के, जब मैं योगा करती हूँ ना, तो मैं क्यों कर रही हूँ योगा, तो उनको लगता है कि सिर्फ वेट कम करने के लिए या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बट सच बोलूँ ना तो इट वाज मच मोर देन दैट। शुरुआत में मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस था, मैं खुद को बहुत खोया खोया महसूस करती थी। फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि चलो बस बहुत हो गया अब। दैट्स व्हेन योगा एंटर्ड इन माय लाइफ। तो बात है उस टाइम की जब मैंने अपनी मम्मी को खोया था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी मेरे लिए क्या, संसार में किसी भी बच्चे के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है अपनी माँ को खोना। और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली ज़िंदगी में आ जाता है जब आपका ध्यान बँटाने के लिए कुछ और ना हो। तो मैं ना तो जॉब कर रही थी, ना ही मैं कुछ और काम कर रही थी। तो उस वजह से ना मेरी लाइफ बिल्कुल नर्क जैसी हो चुकी थी। मतलब मेरी बॉडी तो ऐसी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पतली मैं आज के टाइम से थी, नो डाउट। मैं उस टाइम बहुत पतली थी। मतलब मैं 90s के मैं नहीं थी उस टाइम, बट फिर भी अगर मैं 70s में भी थी ना उस टाइम, तो वो बहुत बुरा फेज़ था एज़ कम्पेयर टू 90s का। क्योंकि ये मैं वेट कम कर सकती हूँ। ये मेरा वेट जो है, ये मेरा कोई ऐसा टेंशन वाला वेट नहीं है। ये वेट गेन मुझे जिस वजह से हुआ है वो मैं कवर कर लूँगी। लेकिन जो वेट गेन मेरा उस टाइम हुआ था ना, वो वेट गेन बहुत गंदा था, क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से था। स्ट्रेस आज भी है, बट वो अब मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूँ कि मुझे इतना समझ आ गया है कि टेंशन लेके मैं मोटापा ही बढ़ा सकती हूँ। मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती, ना मेरी टेंशन ख़त्म होगी स्ट्रेस से। तो ये लेके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल आसान नहीं था। रिमेंबर माई फर्स्ट डे ऑन द मैट। मुझे लगा था कि योग सिर्फ कुछ आसान सी स्ट्रेचिंग है, पर जब मैंने सूर्य नमस्कार किया ना, मुझे समझ आया कि इसमें कितनी ताकत है। और मेरे से आज भी सूर्य नमस्कार नहीं होता है, मेरी बॉडी इतनी स्टिफ है अभी भी। एंड माई माइंड वॉज एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑन द मैट। कई बार लगा कि छोड़ दूँ, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। बट डीप डाउन आई न्यू आई नीडेड दिस चेंज। धीरे धीरे मैंने अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। एंड कंसिस्टेंसी वॉज द की, एंड आई कीप शोइंग अप एवरी सिंगल डे। जब भी मुझे टाइम मिलता है, और जैसे अभी आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मैं शाम को कर लूँगी, क्योंकि कल की स्ट्रेचिंग बहुत ख़तरनाक हो गई थी। तो मैं बॉडी को इतना भी पेन नहीं देना चाहती कि मेरे अपने काम भी रुक जाएं, घर के काम रुक जाएं। अभी मुझे पूरा दिन बच्चे के साथ भी भागना है। सो मुझे थोड़ा तो अपनी बॉडी को रखना ही होगा ऐसे। फिर आता है जी लाइफ में टर्निंग पॉइंट। जैसे जैसे दिन बीते, मैंने अपनी बॉडी में बहुत सारे बदलाव महसूस करना शुरू किए इन 14-15 दिनों में। और उससे पहले 7 डेज़ की जर्नी भी है मेरी। और उससे पहले भी मैंने एक्सरसाइजेज़ की हैं, बट वो मैं रिकॉर्ड में नहीं रखती थी। और हाँ, मैं इतनी सीरियसली भी नहीं करती थी कि मेरे माइंड में सबसे पहली बात एक्सरसाइज ही आती थी। लेकिन अब की और उस टाइम की सोच में बहुत फ़र्क है।
नॉट जस्ट फिज़िकली बट मेंटली टू। मेरा पोस्चर सुधरा, मेरी एनर्जी बढ़ी, बट सबसे बड़ा बदलाव था मेरे नज़रिए में। योगा टॉट मी पेशेंस। जब मैं मैट पर किसी मुश्किल आसन में रुकती हूँ ना, तो असल में अपनी लाइफ की मुश्किलों को हैंडल करना भी आता है। कि जब अगर नहीं हो पा रहा है कोई आसन आपसे, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देते हो, धीरे धीरे करते हो। आज आपने अगर 1 बार किया, कल 2 बार करोगे, परसों 5 बार करोगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको आनी शुरू हो जाती हैं। सांसों पर ध्यान देना मेरे लिए गेम चेंजर था। व्हेनेवर आई फेल्ट एंशियस माई ब्रेथ बिकम माई एंकर। योगा ने मुझे सिखाया कि शांत रहना एक सुपर पावर है। हाँ, मैं वैसे बहुत शांत हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, बट हाँ, डीप डाउन मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। मुझे शायद मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब, तो मैं फिर मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, और वो स्ट्रेस की वजह से भी होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो जितना शेयर करना चाहिए उतना काफ़ी है। योगा सिर्फ उन 1 घंटे की प्रैक्टिस नहीं होता है जो हम मैट पर करते हैं। इट्स अ वे ऑफ लिविंग। इसने मुझे सिखाया कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अब मैं अपनी डाइट का, अपनी नींद का, अपनी थिंकिंग का ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मेरी जर्नी में कई छोटे छोटे विन्स आए, जैसे पहली बार बिना गिरे मैंने ट्री पोज़ किया था, या फिर 10 मिनट तक बिना हिले मेडिटेशन में बैठना। छोटी छोटी जो विक्ट्रीज़ होती हैं ना, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको खुद को भी मोटिवेशन और रिवॉर्ड दोनों चीज़ें देती रहनी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं आएगा। इतना याद रखो, जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, आप खुद को स्पेशल महसूस नहीं करवाओगे, जो चीज़ अच्छी लगती है वो नहीं करोगे, तो किसी दूसरे को भी नहीं पड़ी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। और जो कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है वो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए कर रहा है। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता इस दुनिया में। माँ के अलावा इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं है। इतना हमेशा याद रखो। अगर आप भी अपनी फ़िटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिए, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट, राइट? बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही वैसे ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें कि आप पहले दिन ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, है ना? थोड़ा टाइम तो हर चीज़ के लिए लगता है, और पहले दिन ही आप हेड स्टैंड कर लो, आपको ऐसा लगे। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। आपकी बॉडी आपसे जो कहे उसे सुनिए। योग कोई कंपटीशन नहीं है, ये खुद से खुद की मुलाकात है। इट्स अबाउट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अगर मैं कर सकती हूँ तो यकीन मानिए आप भी कर सकते हो। मेरी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप मेरी स्टोरी से आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर योगा एंड फिटनेस टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए योग करते रहें और खुश रहें। नमस्ते।